नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उन्नत शिक्षा में। तो देखिए, आज मैंने सुबह एक वीडियो डाला था जो कि हमारा CBSE सर्कुलर से रिलेटेड था। अभी अभी CBSE ने एक और सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें CBSE ने OMR की जानकारी दी है और उस OMR की जानकारी से संबंधित बहुत सारे दिशा निर्देश जो है CBSE द्वारा जारी किए गए हैं। तो धीरे धीरे हम उस दिशा निर्देशों को पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको OMR दिखाऊंगा कि आपकी जो CBSE टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है उसकी जो OMR है वो आपकी किस टाइप की होगी। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है पहली लाइन दी गई है, ए सैम्पल कॉपी ऑफ OMR इज़ एनक्लोज विद दिस लेटर। तो इसके लास्ट में एक OMR है जो मैं आपको जो है लास्ट में दिखाऊंगा। डिटेल ऑफ द कैंडिडेट विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। देखिए, इस पॉइंट से आप एक चीज़ को समझ लीजिए, जो है आपको OMR मिलेगी CBSE टर्म 1 2021 के लिए वो प्री फिल्ड होगी। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसके अंदर ऑलरेडी फिल्ड होंगी। नंबर 3 है हमारा, कैंडिडेट हैज़ टू राइट अ क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि जो आपको OMR मिलेगी उसके टॉप राइट में एक कॉर्नर पर आपको क्वेश्चन पेपर का कोड लिखना पड़ेगा और उस क्वेश्चन पेपर का कोड आपको क्वेश्चन पेपर पर लिखा हुआ मिलेगा। कैंडिडेट हैज़ टू राइट इन हिज own hand in the space provided. I confirm that all the particular given above are correct and sign in the running hand on the OMR। यानी कि आपको जो OMR शीट मिलेगी उस OMR शीट में आपकी सारी इंफॉर्मेशंस जो है डिटेल है वो आपकी प्रीफिल्ड होगी। केवल आपको एक डिक्लेरेशन देनी होगी कि आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। इससे जो है ये पता चल जाएगा कि आप जो है ये मानते हैं कि ऊपर जो OMR में आपकी डिटेल्स दी गई है वो सारी सही है और इसके बाद में आपको उस पर अपने साइन भी करने होंगे। 5वां पॉइंट है, ओनली ब्लैक ब्लू बॉल पेन पॉइंट इज़ टू बी यूज फॉर फिलिंग डिज़ायर इन्फॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रेस्पॉन्सेस। यानी कि आपको केवल ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आप उसमें जो है पेंसिल यूज़ नहीं कर सकते। पेंसिल के लिए देखिए अलग से लाइन है कि पेंसिल का यूज़ आप नहीं कर सकते। इफ़ इट इज़ फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज़ यूज द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR दिस विल बी कंसिडर एज यूज ऑफ अनफेयर मीन एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल। यानी कि अगर कोई कैंडिडेट OMR पर पेंसिल का यूज़ करता हुआ मिलता है तो उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा और उस कैंडिडेट के खिलाफ जो है CBSE एक्शन लेगी। आगे देखिए, हमारे CBSE से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण OMR के लिए इंस्ट्रक्शन है, उनको हम देखते हैं। तो देखिए, इसमें हमारा पहला पॉइंट है, देयर इज ए स्पेस फॉर आंसरिंग 60 क्वेश्चन इन एन OMR इरिस्पेक्टिव ऑफ टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ एनी सब्जेक्ट। यानी कि जो आपकी OMR है उसके अंदर जो आंसर के लिए आपको स्पेस मिलेगा वो 60 क्वेश्चंस का मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर में 60 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके नहीं होंगे। कैंडिडेट विल बी यूज मैक्सिमम सर्कल एज पर टोटल क्वेश्चन गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। यानी कि कैंडिडेट को जो स्पेस यूज़ करना है वो क्वेश्चन पेपर में जितने क्वेश्चन दिए गए हैं उसके हिसाब से करना है। दिस शुड बी ओनली इन सीरियल। ये जो है सीरियल होंगे, 1 2 3 4 इस तरीके से होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आंसर गिवन आफ्टर द मैक्सिमम क्वेश्चन नंबर विल नॉट बी इवेल्युएटेड। यानी कि जो आपके क्वेश्चन पेपर में लास्ट क्वेश्चन होगा उसके बाद यदि आप किसी सर्कल को डार्कन कर देते हैं, मान लीजिए आपके पेपर में 45 क्वेश्चन आए हैं और आपने 46वें क्वेश्चन पर जो है डार्क कर दिया है, आंसर दे दिया है, तो उसको जो है इवेल्युएट नहीं किया जाएगा। आगे हमारा पॉइंट नंबर 3, फॉर गिविंग अ रेस्पॉन्स 4 सर्कल्स ABCD आर गिवन इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन इन अ रो। यानी कि आपको रेस्पॉन्स देने के लिए 4 सर्कल दिए गएंगे ABCD ईच क्वेश्चन के लिए। कैंडिडेट वंस कॉन्फिडेंट अबाउट द करेक्टनेस ऑफ रिप्लाई शुड डार्कन द सर्कल विद ए पेन। जब आप अपने क्वेश्चन के आंसर के बारे में जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हैं उसके बाद में आपको उस सर्कल को क्या करना है, पेन से डार्क कर देना है। आफ्टर 4 सर्कल्स आर ओवर ए बॉक्स इज़ गिवन इन द सेम रो। जब 4 सर्कल एंड हो जाएंगे तो उसके बाद में आपको एक बॉक्स दिया गया है। कैंडिडेट हैव टू राइट द करेक्ट ऑप्शन इन द बॉक्स A, B और CD एज द आंसर इज़। इसका क्या मतलब है, देखिए 4 सर्कल के बाद में आपको एक बॉक्स दिया जाएगा, तो जो भी आप सर्कल डार्क कर रहे हो A, B और C या D, तो आपको उस बॉक्स में जो है वो ऑप्शन लिखना पड़ेगा। आगे आपका पॉइंट नंबर 5, आफ्टर द बॉक्स अगेन ए सर्कल इज गिवन अहेड ऑफ बॉक्स वेयर इन द क्वेश्चन नंबर इज ऑल्सो रिटन इनसाइड द सर्कल।
ठीक है। इसके बाद क्या होगा, देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर के सामने आपको 4 सर्कल दिए होंगे, 4 सर्कल के बाद एक बॉक्स दिया होगा, फिर इस बॉक्स के बाद में भी आपको क्या दिया होगा, एक सर्कल दिया होगा जिसके अंदर आपको जो है क्या क्या करना होगा, क्वेश्चन का जो नंबर है वो लिखना होगा। दिस सर्कल इज़ टू बी डार्कन बाय द कैंडिडेट इफ़ दे हैव नॉट अटेम्प्टेड दिस क्वेश्चन। अगर यदि आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो 4 सर्कल जो आपको रेस्पॉन्स के लिए दिए गए हैं, 5वां सर्कल, 5वां बॉक्स जो आपको रेस्पॉन्स लिखने का दिया गया है, उसके बाद में जो सर्कल क्वेश्चन नंबर का दिया गया है, यदि आप कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करते हैं तो उसको आपको डार्क करना होगा। आगे आपका पॉइंट नंबर 6, कैंडिडेट आर एडवाइज डैट फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मार्क द रेस्पॉन्स बाय डार्कनिंग द सर्कल इट फुली सेटिस्फाइड देन शुड राइट ए रेस्पॉन्स इन अ बॉक्स। पर्पस वॉज गिवन अ बॉक्स इज ओनली इफ कैंडिडेट विशेज टू चेंज द रेस्पॉन्स द सेम इन रिटर्न इन द बॉक्स। अब देखिए इस पॉइंट में क्या दिया गया है, इस पॉइंट में दिया गया है यदि आपने कोई सर्कल गलती से गलत कर दिया है, जैसे आपको बी आंसर लगाना था, आपने सी को डार्क कर दिया है, तो उसके आगे जो बॉक्स है यदि आप उसमें सही लिखेंगे, ऑप्शन बी है तो बी लिखेंगे तो आपको उसका फाइनल मान लिया जाएगा और वो आपका सही हो जाएगा। इवन इफ ए कैंडिडेट इज सेटिस्फाइड विद द डार्कन द सर्कल दिस रेस्पॉन्स हैज़ टू बी रिटर्न इन द बॉक्स, कैंडिडेट हैव टू बोथ इन सर्कल इन अ बॉक्स। यानी कि आपको जो है सर्कल क्या करना होगा, आपको डार्कन भी करना होगा और बॉक्स में अपना रिप्लाई भी लिखना होगा। आगे है रिप्लाई रिटर्न इन द बॉक्स रेटेड बी एज फाइनल। अभी मैंने आपको बताया यदि आपने सर्कल गलत कर दिया है और आपने बॉक्स में राइट आंसर लिखा है तो उस बॉक्स को ही फाइनल माना जाएगा। इफ़ द बॉक्स इज एम्प्टी एंड द रेस्पॉन्स इज मार्क इन द सर्कल इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। यानी कि इसका मतलब क्या है, आपने सर्कल तो कर दिया लेकिन बॉक्स में अपना रेस्पॉन्स नहीं लिखा तो आपका वो क्वेश्चन अटेम्प्टेड नहीं माना जाएगा। इसलिए ध्यान से सुन लीजिए कि क्वेश्चन में सर्कल डार्क करने के साथ साथ बॉक्स में भी आप ऑप्शन को लिखेंगे। नेक्स्ट है, इफ़ द रेस्पॉन्स इज गिवन इन अ बॉक्स द सर्कल इज लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ बीन अटेम्प्टेड बाय द कैंडिडेट। लेकिन अगर इसका उल्टा हो जाता है, मान लीजिए आपने सर्कल डार्क नहीं किया है लेकिन बॉक्स में आपने ऑप्शन लिखा है तो आपको उस क्वेश्चन को अटेम्प्टेड माना जाएगा। ठीक है। लास्ट है, इफ ऑल द 3 4 सर्कल्स बॉक्स एंड लास्ट सर्कल आर लेफ्ट ब्लैंक इट विल बी कंसिडर्ड दैट द क्वेश्चन हैज़ नॉट बीन अटेम्प्टेड। यानी कि लास्ट सर्कल भी आपका जो है ब्लैंक नहीं होना चाहिए जो कि लास्ट में दिया गया है। यदि ऐसा होता है, इफ़ ऑल द 3 यानी कि 4 सर्कल बॉक्स और लास्ट सर्कल सभी आपके ब्लैंक होते हैं तो ऐसा माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए अब मैं आपको इसकी OMR की तरफ ले चलता हूं जो CBSE ने जारी की है। तो देखिए ये आपका पूरा जो है OMR का फॉर्मेट है। ठीक है, मेन फॉर्मेट आपका यही है। रोल नंबर आपका प्री फिल्ड होगा, ठीक है, शब्दों में भी डिजिट्स में भी, और डे और जो आपका डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन है, आपका सेंटर नंबर और नेम, आपका सब्जेक्ट कोड और नेम, कैंडिडेट्स नेम और फादर्स नेम और आपके स्कूल का कोड, ये आपको जो है प्री फिल्ड मिलेगा। यानी CBSE से जो आपकी OMR शीट आएगी वो आपकी क्या आएगी, प्री फिल्ड वो आपकी आएगी। आपको केवल क्या करना होगा, आपको केवल जो आपकी एक डिक्लेरेशन है वो डिक्लेरेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर भी मैंने बताया था, आई कन्फर्म डैट ऑल पार्टिकुलर्स गिवन अबव आर करेक्ट। यानी कि जितने भी पार्टिकुलर्स है वो करेक्ट है। ये आपको अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पर रेड पेन से अपनी हैंड राइटिंग में लिखी गई है। आप इसको लिखेंगे और हैंड राइटिंग में लिखने के बाद यहाँ आप अपने साइन करेंगे। उसके बाद ये मान लिया जाएगा कि आपकी OMR में जितनी भी जानकारियाँ दी गई है वह सभी आपकी सही है। और यहाँ आपको क्या करना है, ऊपर भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन पेपर पर जो आपका कोड लिखा होगा उस कोड को आपको इसके अंदर लिखना है। तो ये देखिए आपकी पूरी OMR है, 60 आपके पर्सन होंगे इसमें। ठीक है, 60% के साथ साथ 4 आपके रेस्पॉन्सेस होंगे। उसके बाद में एक ब्लैक देखिए 4 आपके जो है रेस्पॉन्सेस है। उसके बाद में एक बॉक्स है, बॉक्स में क्या करेंगे, मान लीजिए आपने यदि A को डार्क किया है तो यहाँ बॉक्स में लिखेंगे A, बॉक्स में A लिखेंगे और साथ में आप 16 को आप जो है उसके बाद वाले सर्कल को आपको डार्कन नहीं करना है। उसे डार्कन केवल तभी करना है जब आप अटैम्प्ट नहीं करते हैं। आगे आपका देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो क्वेश्चन पेपर पे आपका कोड लिखा होगा वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा, वो कोड आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। तो ये आपकी OMR से रिलेटेड जितनी भी जानकारी थी मैंने इस वीडियो में आपको देने की कोशिश की है। बाकी आपको स्कूल में भी OMR की प्रैक्टिस जो है पूरी तरीके से कराई जाएगी, समझाया जाएगा। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और आगे इसी तरह की इन्फॉर्मेशंस
और स्टडी मटेरियल के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।